वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग बात कर रहे हैं ओपन हेजिंग पे। अभी ओपन हेजिंग क्या है? आपको हमने अभी तक तरह तरह की हेजिंग सिस्टम्स बताए, हेजिंग स्ट्रेटेजीज बताई है। तो आप नॉर्मली ऐसा देखते हैं कि कमोडिटी में अगर हम कॉपर और निकल का हेजिंग कर रहे हैं तो कॉपर को बाय कर लिया, निकल को सेल कर दिया, दोनों में स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये डबल लेग हेजिंग है, दोनों तरफ की बाइंग हो चुकी है, दोनों तरफ का स्टॉप लॉस लगा चुके हैं और एक तरफ बड़ा प्रॉफिट आएगा और दूसरी तरफ छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपको मार्जिन बच जाएगा। सपोज कॉपर से मिल रहे हैं आपको 2000 रुपये और निकल में 600 रुपये का स्टॉप लॉस चला गया, तो ये 1400 रुपये का डिफरेंस आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आता है तो फिर ये हो सकता है कि जितना इधर मिल रहा है उतना ही उधर लग भी रहा हो और आप अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो एक तरफ ऊपर का स्टॉप लॉस गया, बाद में थोड़ी देर बाद नीचे का स्टॉप लॉस भी चला गया और आप देखते रह गए। तो शुरू में ये गलतियां होती है, बाद में तो हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो आप दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट होते हुए नहीं देखने वाले हैं आगे तक। जब तक आपका रिएक्शन टाइम कम है तब तक ये बात होने वाली है। फिर दूसरा हेजिंग हमने आपको बताया था सिंगल लेग हेजिंग। सिंगल लेग हेजिंग में ऐसा होता है कि आपको ऐसा क्लियर दिख रहा है कि लीड मिनी में तो बाइंग है। जैसे आज की बात करूं 31 दिसंबर 2015 की, जिंक मिनी में तो सेलिंग दिख रही है कि 1.5% जिंक मिनी गिरा हुआ है, लेकिन लीड मिनी 0.5% ही गिरा हुआ है। तो ऐसे में हमको ऐसा लग रहा है कि चलो जिंक मिनी को तो सेल कर देना चाहिए, लेकिन लीड मिनी को सेल करेंगे तो उसका स्टॉप लॉस जाने वाला है शायद। क्या करें? तो सिंगल लेग हेजिंग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? जिंक मिनी को तो सेल कर दिया लो के नीचे, है ना, मतलब जिंक मिनी को सामने से सेल कर दिया और 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो एक तरफ की सेलिंग तो हो चुकी। और लीड मिनी जो अभी माइनस में 0.5% हो सकता पलट जाए, तो उसमें एवरेज के ऊपर बाइंग लगा के रख दी। सपोज अभी वो चल रहा है 115 रुपये 20 पैसे, एवरेज उसका है 115 रुपये 60 पैसे, तो 115 रुपये 60 पैसे पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। तो इस केस में क्या हुआ? सिंगल लेग हेजिंग है। एक तरफ का सौदा हम कर चुके हैं, दूसरी तरफ का सौदा किया नहीं है, बल्कि उसमें बाइंग लगा के रखी है। तो एक तरफ सेलिंग कर दी, दूसरी तरफ बाइंग के लिए स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखी हुई है। ये सिंगल लेग हेजिंग हो गई। अब मैं तीसरा टाइप बता रहा हूँ, ओपन हेजिंग। ये ओपन हेजिंग क्यों है? ओपन हेजिंग इसलिए है कि आप पूरी तरह सेफ रह के अगर छोटा सा भी मूवमेंट आएगा तो आपको आसानी से प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपका एक तरफ का भी ब्रोकरेज टैक्स भी नहीं लगेगा। ये कब करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे आपको ऐसा दिख रहा है रेंज बाउंड है बाजार, और सुबह देखा गोल्ड मिनी प्लस है 0.2% और सिल्वर मिनी माइनस है 0.3% या 0.25%। अब ऐसा लग रहा है कि 0.5% से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, क्या करें? आप छोड़ के चले गए और दोपहर में या शाम को आके देखा तो आपको पता लगा कि गोल्ड ऊपर भाग गया या सिल्वर लुढ़क गई 2% से नीचे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई। क्योंकि हमने आपको बताया है बाइंग सेलिंग के पैरामीटर चेक करने को और टाइम स्लॉट दिया है कि उस वक्त आके देखिए। लेकिन परेशानी किस बात की आती है कि आपने सपोज बाइंग सेलिंग कुछ भी करके नहीं रखी और अचानक से आपके जाने के बाद अचानक से मूवमेंट आ गया, तो इतना बड़ा मूवमेंट आ गया कि बाद में करने को कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमको कहीं ना कहीं ऑर्डर लगा के जाने होंगे। तो हम गोल्ड मिनी में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा रहे हैं, सामने से नहीं खरीद रहे हैं, अभी कोई सौदा नहीं हुआ। हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के छोड़ी है, या हाई बहुत दूर है तो एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के छोड़ा है। ये एवरेज आप कहाँ देख सकते हैं? moneycontrol.com में जब आप कमोडिटी सेक्शन में जाते हैं, एक एक कमोडिटी को क्लिक करेंगे तो उसका ATP हाई लो, एक दिन का चार्ट, 6 महीने का चार्ट आपको दिखता है। और सिल्वर में आपने एवरेज के नीचे या लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रखी है। सौदा दोनों में से अभी किसी का भी नहीं हुआ है। अब क्या हुआ? अचानक से बाजार ने डायरेक्शन ली, तो या तो बुलियन के लिए पॉजिटिव खबर आई तो दोनों बुलियन भागेगी ऊपर की तरफ, तो एक गोल्ड का बाइंग का सौदा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और गोल्ड में 40 पॉइंट भी मिलते हैं तो आपको 400 रुपये मिल जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं जा रहा आपका, तो ये 40 पॉइंट पे आपका प्योर प्रॉफिट बन जाएगा। अगर 150 पॉइंट चलता है एकदम से तो 1500 रुपये मिल जाएगा। और अगर बुलियन के लिए नेगेटिव न्यूज़ आई तो गोल्ड का हाई या एवरेज तो नहीं टूटेगा और सिल्वर का लो टूटेगा या एवरेज के नीचे चली जाएगी। ऐसे में सिल्वर का ट्रेड एक्टिवेट हुआ
और सिल्वर में सपोज आपको सिल्वर मिनी में 300 पॉइंट मिल रहे हैं तो ये 1500 रुपये सिल्वर मिनी में मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 80 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो ये 400 रुपया आपका बन रहा है। आदमी को और कोई शिकायत नहीं है। अगर खर्चा काट के 250 रुपया भी बच जाए एक बार की कोशिश में तो कोई इंसान ज़्यादा दुखी नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा खर्चा नहीं निकल रहा और ऊपर से हमारा जो अकाउंट है उसमें कैपिटल इरोजन होता जा रहा है। ब्रोकरेज टैक्सेस में पैसा बार बार कम होता जा रहा है और प्रॉफिट होता है वो छोटा छोटा होता है, फिर लॉस होता है वो उससे बड़ा होता है। धीरे धीरे हमको पता लगता है 50 लाए थे 48 हो गए, फिर उसको रिकवर करने की कोशिश की 49 तक गया, फिर 45 हो गए, फिर एक दिन एक झटका लग गया तो 38 रह गए, 38 से वापस ऊपर लाए 42,000 तक, फिर वो 34 हो गया। तो ऐसा लग रहा है हम धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं। बस इस धंसने से बचना है आपको, ठीक है। तो ये ओपन हेजिंग में आप इस तरीके से ये ऑर्डर लगा के रखेंगे। और ये ऑर्डर ओपन हेजिंग के कब लगाने होते हैं? जब चीज़ें अपने एवरेज के आसपास हों या हाई लो के आसपास हो, तब ये सबसे सूटेबल होता है। यही ओपन हेजिंग आप कॉपर निकल में कर सकते हैं। ये ओपन हेजिंग आप इस महीने के कॉपर और नेक्स्ट महीने के कॉपर में कर सकते हैं। ये ओपन हेजिंग इस महीने की क्रूड और नेक्स्ट मंथ की क्रूड में कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा उसके बाद या तो तत्काल आप प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस जो नॉर्मली स्टॉप लॉस हम लोग लेते हैं उन स्टॉप लॉस को आपको लगाना है। तो स्टॉप लॉस आपको पता ही है, कॉपर में हम कितना स्टॉप लॉस लेते हैं 50 to 80 पैसा, निकल में 2 से 3 पॉइंट, गोल्ड मिनी में 30 to 50 पॉइंट, सिल्वर में 100 to 200 पॉइंट्स, सिल्वर मिनी सिल्वर माइक्रो में, क्रूड में 7 to 10 पॉइंट्स, एनजी में 40 to 70 पैसा और मेंथा ऑयल में 3 पॉइंट और लीड मिनी जिंक मिनी में 30 to 50 पैसा। ये आपके स्टॉप लॉस वैल्यू है और टारगेट इसका 2 से 3 गुना हो सकता है। तो आपको बार बार ये स्टॉप लॉस और टारगेट इस तरीके से रिकॉल करने चाहिए कि आपके दिमाग में एकदम क्लैश करें। मतलब वहाँ पे सोचने को समय नहीं होता और घबराहट में हम भूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा उतना ही अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। एक वीडियो हम स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेट करने के मैथ्स पे, सिंपल मैथ्स पे भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपने सवाल भेजते रहिए, उस पर भी अलग से वीडियो बनेंगे। बाय।